एक बार की बात है। सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के बागीचे में मनोरंजन के लिए गईं। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़ी को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार है जिसका नाम श्री राम है। उनसे सीता माता का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पंछी की बातें गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने सखी सहेलियों से कहकर दोनों पंछी को पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? और मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तब दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि वह स्वयं सीता माँ है। दोनों ने बताया कि हम वाल्मीकि नाम के एक महर्षि के आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने ये सारी बातें वहीं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर उन्हें सब कुछ कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव जी का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें स्वयं पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोक में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। तब उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत ही विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। और दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं कर लेते, तुम मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं और मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता माता नहीं मानी। तोते ने कहा, देवी, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देंगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी मुझे आप कृपा करके जाने दें। पिताजी ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यही मेरे पास रहेगी। मैं इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता जी के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो जोर जोर से विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य ही कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो आज मुक्त होते। तोती अपने पति के विक्षोभ को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता जी से कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पंछी के श्राप से भला क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया कि एक गर्भवती को जिस तरह तुम
उसके पति से दूर कर रही हो, ठीक उसी तरह तुम जब गर्भवती होगी तो तुम्हें भी पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देती हुई तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह स्वयं सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे।